जो वोटर टर्नआउट में डिक्लाइन आया उसके प्रति पॉलिटिकल पार्टीज और कहीं ना कहीं प्रशासन ने बड़ी ताकत लगाते हुए उस वोटर टर्नआउट को लगभग पुराने तक ले आने का प्रयास किया। देखिए, ये 8 सीट्स मालवा निमाड़ की वो सीट्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं 2 मेजर फैक्टर हैं। एक तो ये ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है ये आरएसएस का गढ़ भी है। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में उस दम पर कहीं ना कहीं पूरी सीट जीतने में कामयाब रही। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट मोमेंट पर आरएसएस की टीम को इवन पन्ना प्रमुख तक पहुंचाने का बड़ा काम किया, और जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत देता है कि शायद रिजल्ट 19 जैसा ही दिखाने की तरफ। लेकिन एक चीज जरूर है, यहां 3 लोग महत्वपूर्ण हैं। एक डॉक्टर मोहन यादव का होम टर्फ उज्जैन जो ऐसी रिजर्व सीट है, उस पर उनकी प्रेस्टीज। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन देखें धार, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी उमंग सिंघार ने धार पर। ठीक अगर तीसरा चेहरा देखते हैं तो वो इंदौर में वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीट बन गई है। जीतू पटवारी जो स्टेट चीफ है कांग्रेस के, वहां पर उन्होंने नोटा को सपोर्ट, इवन अभी आपके चैनल पर ही वो कह रहे थे कि मैं तो नोटा को वोट कराया। देखिए, नोटा वर्सेस बीजेपी, इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि नोटा के प्रति लोगों की उतनी जागरूकता अभी नहीं है, तो बीजेपी की तरफ सीधा सीधा चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को मानने वाले या जीतू पटवारी को फॉलो करने वाले कितने लोग नोटा की तरफ जाएंगे, इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा संशय नजर आता है, या वहां वोटर टर्नआउट भी घट सकता है। अगर नोटा का प्रचार चला तो यह माना जा सकता है कि वोटर टर्नआउट पिछले चुनाव से कम दर्ज हो सकता है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल, और ये भी बात देखी गई आशीष के इस बार जितना प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कांग्रेस नहीं कर पाई होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नोटा को इस बार प्रचारित किया गया इंदौर की राजनीति में। वानी जी के पास हम चलते हैं। वानी जी, अब चूंकि 8 की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर और तमाम सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर जनमानस को कितनी बड़ी चुनौती आप समझती हैं समझने के लिए? न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरी नमस्कार। और आज जो कि हम मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में कदम रख रहे हैं, मैं आग्रह करूंगी जनता को, मेरे भाई बहनों को, कि वो बढ़ चढ़ कर राष्ट्रहित में अपना बहुमूल्य मतदान करें, राष्ट्र को सशक्त करें। ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आप बहुत वर्षों का देखेंगे वोटर टर्नआउट, तो 1950s में लगभग 50-51% होता था, और इलेक्शन कमीशन ने प्रति वर्ष प्रति जनरल इलेक्शंस में नए नए माध्यमों से वोटर एजुकेशन के लिए, ये जागरूकता अभियानों के लिए अपने प्रयास किए हैं, जिसमें राष्ट्र में जुड़ी हुई सभी नेशनल पार्टीज ने भी अपना योगदान दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी कोई बड़ी समस्या होगी। आज मौसम भी अनुकूल है जी, और सब पार्टीज अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं। सबने अपने प्रयासों से लोगों तक उचित संदेश भेजने का भरपूर प्रयास किया है कि आप वोट दीजिए, आप पहले मतदान फिर जलपान। तो और ये वैसे भी भाजपा का गढ़ रहा है जी। जनजातीय क्षेत्र हो, आम जनता हो, मिक्स्ड पॉपुलेशन, जो मिक्स्ड डेमोग्राफी है, यहाँ पर कमल खिलेगा, और निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटों में कमल खिलने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, ये तो दावा लगातार बीजेपी करती आ रही है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी उनका भी यही कहना था कि 400 पार जा रहे हैं। और चलिए, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वक्त वक्त पर कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है, और अभी आप देखेंगे कि तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं, और 2.5 घंटे में वोटिंग प्रतिशत बताना बहुत ही जरूरी है कि कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक हो पाया है, वोटर्स में कितना उत्साह है, वोटर्स आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गर्मी, प्रचंड गर्मी का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये भी हम दिखाएंगे। और साथ ही अब आपको दिखाने जा रहे हैं वोटिंग प्रतिशत कि आखिरकार इस वक्त अभी तक में कितना मतदान हुआ है। देखिए, आप घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं,
और आपको एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ रहा है और उसके बाद रिएक्शन लिए जाएंगे। तो देखिए, एक सुंदर सी नाव जा रही है। देवास में 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 16.79% बताया जा रहा है। देवास में 9 बजे तक की वोटिंग आपको बताई जा रही है कि कितना प्रतिशत यहां पर मतदान अभी तक हुआ है। और अब रुख करेंगे हम धार का, धार में जहां पर 15.61% मतदान 9 बजे तक सफल हो पाया है। यानी कि 9 बजे तक का जितना भी मतदान हुआ है वो आपको बता रहे हैं। 2 घंटे में कितना मतदान हुआ है अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जनमानस कितना उत्साहित है वोटिंग को लेकर। इंदौर हाई प्रोफाइल सीट है, 11.48% यहां पर मतदान हुआ है। हालांकि बूथ की बाहर की तस्वीर हमने दिखाई थी, बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे थे वोट करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खंडवा की। खंडवा कई दिग्गज चेहरे यहां से निकलकर आए हैं राजनीति में, चाहे फिल्म जगत की दुनिया बोले। 14.68% यहां पर भी वोटिंग हो चुकी है। वोट कास्ट का प्रतिशत बता देता है कि जनता कितनी जागरूक है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। खरगोन में 15.35% मतदान 9 बजे तक हो पाया है यहां पर। और यहां पर हालांकि खरगोन में हम देख पा रहे थे कि अच्छी खासी लाइन वोटर्स की यहां पर लगी हुई थी और वोटिंग परसेंटेज बाकी की अपेक्षा यहां पर ठीक है। मंदसौर में 16.61% मतदान 9 बजे तक के हो पाया है और ये अभी तक की 8 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बताया जा रहा है मंदसौर में, जहां पर 9 बजे तक में 16 से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो और पाई वोट है। प्रतिशत लगातार समय समय पर अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। न्यूज इलेक्शन सेंटर भी लेकर चलेंगे रेनू के पास एक बार फिर से, लेकिन चर्चा जो है वो आगे हम बढ़ाएंगे। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, चूंकि अभी इंदौर, खरगोन और रतलाम की सीट ज्यादा चर्चा में, इन 8 सीटों में चूंकि ज्यादा चर्चा इसलिए, खरगोन में राहुल गांधी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, रतलाम से कांतिलाल भूरिया भी अब एक कद्दावर चेहरा हैं और अपने बयान को लेकर हाल ही में चर्चा में भी वो रहे। और इंदौर सीट पर नोटा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इंदौर से अगर चर्चा की शुरुआत करें, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने भी कहा था, जिक्र किया था उन्होंने, नोटा क्या वाकई एक अभी प्रत्याशी बन गया है? क्या नोटा वाकई उतना बड़ा मुद्दा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसे उठा रही है? क्योंकि नोटा पर जो वोट गए वो तो किसी के काम नहीं आने वाले। निर्वाचन आयोग ने नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराया। गुलाबी बटन होता है, अपात्र, अयोग्य, अविश्वसनीय और जो नापसंद का उम्मीदवार है, हम उसमें नोटा दबा सकते हैं। उसकी वजह जिस तरह लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया मां अहिल्या की नगरी में, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 8 बार की सांसद, लोकसभा स्पीकर, वरिष्ठतम नेता भारतीय जनता पार्टी, वो स्वयं स्वीकार रही ये बहुत ही गलत हुआ है। रत्नारायण सत्तन के नेता स्वीकार रहे ये बहुत ही गलत हुआ है। भाजपा के कई नेता स्वीकार कर रहे ये गलत हुआ है। एक होता आप दावे करते कि 8 लाख से जीत रहे, 7 लाख से जीत रहे, फिर क्या आवश्यकता पड़ी थी आपको? क्या आप हमारे प्रत्याशी का अपहरण करके दबाव प्रभाव बना के उसका जो नामांकन वापस करवा रहे? कितना बड़ा मखौल बनाया गया आपने। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नोटा क्यों? ये इंदौर की जनता का आक्रोश है, कांग्रेस का आक्रोश नहीं, इंदौर की जनता आक्रोश। जिस तरह आपने एक बदनुमा दाग शेर पे लगाया, उस पर जनता देगी। अब आप जीते तो क्या अकेले दो रहे, अकेले जीत गए? क्या आप आपकी जीत से गर्वित हो सकेंगे? आईने में अपना चेहरा देख सकेंगे? अपनी जीत का उत्साह ना सकेंगे? आप अपनी जीत को लेकर लोगों से आंखें मिला पाएंगे? नीलम जी, यहाँ पर नोटा के प्रचार के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली थी। उनका यह कहना था कि जब आपका सिक्का खोटा तो काहे का नोटा, क्यों नोटा को प्रचारित कर रहे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। जब हमारा सिक्का खोटा तो आप क्यों ले गए उन्हें अपनी पार्टी में? आपका खोटे से कोई टकसाल खोल रखी आपने। एक हो तो आप हमारे प्रत्याशी का अपहरण करते, दबाव प्रभाव बना के अपनी पार्टी में तक दुपट्टा पहनाते, फिर कहते हैं सिक्का खोटा है। तो आपने खोटे सिक्कों की टकसाल खोल रखी है। और आपको भाजपा को भय क्यों? 25 सालों से आप इंदौर नगरीय निकाय पे काबिज है, 20 सालों से आप मध्य प्रदेश की सरकार में काबिज है, 10 सालों से अमूमन आप देश में काबिज है। तो आप अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए ना, मोदी जी की गारंटी के नाम पे वोट मांगने के लिए। उसका क्या हुआ? नोटा से भयभीत क्यों हो रहे हैं? कहीं पूरे देश के सामने आपका चेहरा उजागर न हो जाए। जिस तरह इंदौर सफाई में अव्वल आया है, नोटा के मतदान में भी इंदौर अव्वल आया, जन आक्रोश है। वाणी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। वाणी जी, नोटा कुछ वैसा सा प्रतीत होता है, एक सीरियल आता था और एक बहुत बड़ा महाकाव्य है महाभारत के नाम का। नोटा कुछ वैसा सा प्रतीत होता है जैसे कौरवों की सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह, जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा है, बहुत ताकत है उनके पास, बहुत बहुत बलशाली है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत बड़े द्रोणाचार्य गुरु बैठे हुए, बड़े धनुर्धर हैं, उनके पास भी बहुत ताकत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्या नोटा ऐसा सा प्रतीत होता है? देखिए, नकारात्मक राजनीति का प्रतिबिंब है नोटा। और जैसे आपने अभी कहा कि आंखों की दृष्टि होने के बावजूद
अगर मैं काला चश्मा पहन के बोलूं बाहर अंधेरा है, तो ये तो तुलना वही है। और जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी अपना बयान दिया है, उससे साफ समझ में आ रहा है, स्पष्ट है कि हताश है, निराश है। और जो जितने मुझे लगता है नोटा के जो वोट्स जाएंगे इनको, वो मेरे को लगता है इन्हीं के बच्चे कुचे कार्यकर्ताओं के जाएंगे जी। जनता बहुत समझदार है, बार बार जनता जनार्दन का अपमान करके, बार बार उनको एक निचला स्तर दिखा के और उनका बौद्धिक अपमान करके कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड कैसा, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड कैसा बीजेपी का? एक तरफ देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय अपने साथ ले जाते हैं, बाकायदा नामांकन वापस करवाते हैं, उसके बाद बीजेपी की सदस्यता दिलाते हैं, और कार्यकर्ता उनको खोटा सिक्का बोल रहे हैं। खोटा सिक्का कौन बोल रहा है? अभी एक दिन पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में रैली निकाली और उन्होंने विरोध किया प्रचार का, नोटा के प्रचार का, कि जब आपका सिक्का खोटा था तो आप क्यों नोटा नोटा चिल्ला रहे हैं? अक्षय कांत कारण है, उसका कारण है, आप समझिए क्यों बोला है खोटा सिक्का। ये खोटा सिक्का शब्द कांग्रेस के ही बयान से आया है कि ये जिन नेताओं को पहले टिकट देते हैं, फिर जब वो इनके ही कार्यप्रणाली से दुखी होते हैं, इनको इनके पार्षदों से और निचले स्तर के लोगों से प्रचार करने में सहयोग नहीं मिलता, तो ये उसको गालियां देते हैं, उसको उसकी दोष निकालते हैं, उसको बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसकी मानसिकता ही नहीं, उसके चरित्र हनन भी करते हैं। तो इसलिए तो वही शब्दों को दोहराया है वीडी शर्मा जी ने। जी सत्यप्रकाश जी, एक और सीट है रतलाम खरगोन। अभी आज जो 8 सीटें जिस पर वोट हो रहे हैं, ज़्यादातर जो सीट्स हैं, आपने भी जिक्र किया कि वो आदिवासी बाहुल्य सीट्स हैं और यहाँ पर उनके ही मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, उन्हीं की बातें होंगी और उन्हीं के बारे में नेता प्रचार करके अपने पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। खरगोन सीट की बात करें तो राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए आए। कांग्रेस पार्टी के न्याय बनाम मोदी की गारंटी की जो टक्कर यहाँ पर हो रही है, कितनी प्रभावी नजर आती है? क्या वाकई वो मुद्दे अभी चर्चा में रह गए या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के मुख से निकले हुए मुद्दे वही लोगों के बीच है? देखिए, इन 8 सीट्स रोकना चाहेंगे सर आपको। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है धार से, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर, धार में चुनाव कर्मचारी की डेथ हो गई है, मौत हो गई। कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। बीईओ की साइलेंट अटैक से मौत की जानकारी है, घर में ही मौत हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धार से। कर्मचारी सुमन वासने की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हुई बताया जा रहा है। एक दुखद मामला, जो कि कर्मचारी वोट की प्रक्रिया में लगा हुआ था और हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हुई है। बीईओ साइलेंट अटैक की वजह से अब हमारे बीच नहीं है और घर में उनकी मौत हुई है बताया जा रहा है। कर्मचारी सुमन वासने, जो कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में बीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। धार से मिल रही है इस वक्त की जानकारी, और चूंकि चुनाव की प्रक्रिया में वो लगे हुए थे चुनाव कर्मचारी, बीईओ के मौत के बाद मिल रही जानकारी कि वो साइलेंट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है और उनका नाम सुमन वासने बताया जा रहा है, जो कि चुनाव की प्रक्रिया में काम कर रहे थे। धार से मिल रही है जानकारी। चुनावी प्रक्रिया जो हर एक कर्मचारी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है, और तस्वीर भी हम आपको सुमन वासने की दिखा रहे हैं, जो कि धार में बीईओ के काम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी करें, जो सवाल मैंने लिया था आपसे और उस पर आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जो 8 सीट्स हैं उसमें से 5 सीट रिजर्व फॉर SC ST है। तो ये 3 ST की, जिसमें से एक का आपने खरगोन का जिक्र किया। देखिए, नेशनल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव में दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनकी गारंटीज, पिछले 10 साल में डेवलपमेंट बीजेपी सरकार के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, या यूं कहें नेशनल सिक्योरिटी और हिंदुत्व, ये जबरदस्त मुद्दे उठाने का, चाहे लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा या स्टेट की लीडरशिप ने मुद्दों को उठाया है। लेकिन कुछ सीट्स पर यह भी माना जा सकता है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी लोकल इश्यूज पर चुनाव को टर्न करने में सफल होती दिखी है। जैसे कि आपने खरगोन का जिक्र किया, यहां कहीं ना कहीं फाइट टफ मानी जा रही है। हालांकि रतलाम झाबुआ भी एक रिजर्व सीट ST के लिए है, वो भी टफ है। लेकिन एक चीज अभी यहां जिक्र की, मैं उन चीज को जरूर कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि इंदौर, आपने 8 सीट्स का पूरे का टर्नआउट 9 AM तक का दिखाया। मैंने कहा था कि इंदौर का टर्नआउट डाउन होगा,
देखिए 11 पॉइंट कुछ है जी। तो इसका कारण वहां पर मैन अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट ना होना, दूसरा अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरिया की जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डाउन दिखता है लोगों में, यानी कि जो शहरी लोग हैं उनमें वोट के प्रति या डेमोक्रेसी के प्रति या डेमोक्रेटिक एजुकेशनल उनके पास जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं दिखता है। इसके कारण कहीं ना कहीं देखिए शहर के लोग कम वोट कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहां पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने एक बात कही है, मुझे वो लगता है कि ये मैं तो नहीं कह सकता कि नोटा एक नेगेटिव सोच का प्रतीक है, ये नहीं कहा जा सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल्कुल। वाणी जी के पास चलेंगे, हम आएंगे सर आपके पास, आएंगे सर आपके पास, वाणी जी के पास चलेंगे। जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसकी पीआईएल के बाद डिसीजन लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कोई कैंडिडेट है, लेकिन हाँ एक जरूर है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप उस पर वोट कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उसने इसकी फिजिबिलिटी को कुछ भी नहीं बना। और सत्यप्रकाश ये भी देखा गया कि जब नोटा का आविष्कार